हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। मैं एक दिन ब्लॉग नहीं डाल पाई, इसका भी रीज़न था। जो रीज़न था मैं बता दूंगी उस दिन, जिस दिन का ब्लॉग मैं बनाई हूँ उसमें डाल दी हूँ, तो मैं बता दूंगी कि आज का रीज़न क्या था। ये दिन था मेरा, आपका ये सोमवार का दिन था। बेटा चला चुका था स्कूल और मैं घर में काम कर रही थी। आटा ये लेकर आ गए थे, तो मैंने सोचा ना डिब्बे वगैरह में दोनों को धुली थी, तो एक तो ये छोटा वाला जो डिब्बा था वो सूखा नहीं था, तो थोड़े से सूखे कपड़े मेरे में अच्छे से पोंछ दी, फिर मैं इसमें डालना शुरू की। ये सब काम करना ना बहुत ही मतलब कि साफ़ आटा मैं रखती हूँ, व्रत रहता है, तो ये आटा जब मैं एकदम गुरुवार के दिन ही निकालती हूँ शाम को, फिर मैं रख देती हूँ। और जब ये पूरा डिब्बे का आटा ख़त्म हो जाता है तब मैं इसको यूज़ करना शुरू करती हूँ, ये इस आटे को, क्योंकि व्रत का आटा होता है। तो फिर मैं इसको जब ख़त्म करती हूँ फिर नया डिब्बा मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। तो धुलने का काम तो मैं 3 या 4 मतलब 2-3 बार आटा लाने के बाद करती हूँ। तो मैंने सोचा ना इस बार धुल देती हूँ, क्योंकि टाइम पे था भी और ये आटा ख़त्म हो गया था, तो मेरा मूड भी कर गया धुलने का। तो मैंने डिब्बे को धुल वुल के एकदम साफ़ करके एकदम सुखा दिया था। तो फिर मैं आटा आया तो मुझे इजी पड़ा। ये आटा इतना अच्छे से आ जाता है दोनों में। जब मैं जितना मंगवाती हूँ, मैं पिसवाती नहीं हूँ, मैं आटा चक्की से ही मंगवाती हूँ, क्योंकि पैकेट के आटे में बहुत ज़्यादा वो मुलायम होता है ना, तो वो पेट के लिए भी सही नहीं होता है। तो मैं आटा चक्की से ही कभी दरदरा आटा ही ले आती हूँ, मतलब थोड़ा सा मोटा आटा है। तो अभी देखिए मैं दूध वगैरह का काम कर रही थी, फिर मैंने सोचा ना कि डिब्बे को मलाई वगैरह निकाल रही थी। निकालने के बाद मैं मक्खन भी मुझे निकालना था, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो आज घी भी निकाल देती हूँ, काम हो जाएगा। लेकिन देखते हैं, अभी तो इसको जमने के लिए मैंने रखा था बाहर, तो अभी मैं डाली थी। और कपड़े भी बहुत ढेर सारे हो गए थे, सुबह सुबह के काम है इतने। ये सब काम नहीं करूँ ना तो मन को सुकून भी नहीं मिलता है, सच बताती हूँ। अगर मैं ये सब काम ना करूँ तो इनका भी कपड़े थे, वो भी थे। और ज़िंदगी में ना कब क्या हो जाए किसी को कोई भरोसा नहीं है, कि कब टेंशन भरी ज़िंदगी हो जाए, कब स्मूथ चले और कब टेंशन। वही होता है ना कि कब क्या हो जाए। और जॉब के साथ तो हमेशा ही कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और टेंशन हो जाती है, कितना भी समेट के चलो संभाल के, लेकिन अगर जॉब में दिक्कत होने लगती है ना तो फिर दिक्कतें बहुत बढ़ जाने लगती हैं। लेकिन अभी देखिए भगवान ना करे ऐसा कुछ हो और ना होगा किसी के साथ। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि जिसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कम से कम उसके साथ सही रहे उसका। तो अभी देखिए मैं कपड़े वगैरह सब सही कर रही हूँ और ये सब भी कर रही हूँ। ये सब चीज़ें होती ना, मन अस्थिर एकदम नहीं था मन मेरा कल का वीडियो डालने के लिए। कभी कभी होता है ना कि ऐसे दिक्कतें हो जाती हैं ना कि मन, और जो कुछ करते रहिए सोर्स सेकंड सोर्स के लिए, उसमें भी अगर कुछ प्रोसेस नहीं दिखता है तो बड़ा मन जैसे लगता है ना कि ज़िंदगी एकदम ही हताश हो चुकी है। तो फिर मैं ये बोलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन बोलना पड़ गया है। ज़िंदगी मतलब कि हताश सी हो जाती है कभी कभी, कुछ भी हो ना लाइफ में, और जो रहे उसका भी मतलब कि वो हो जाए दिक्कतें परेशानी, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, मुझे तो हो जाती है। मैं देखिए यहाँ पे पूरा घर वर ठीक कर दी, सबके साथ होती है। और ज़िंदगी में बहुत मेहनत करने पर मुझे लगता है मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग बनी रहती हूँ लाइफ में, कि नहीं चलो लाइफ है ऐसी चलती है। क्योंकि मैंने कभी बहुत ज़्यादा सुख से नहीं रह ज़िंदगी बिताई हूँ, ये मैं अभी भी आपसे मान लेती हूँ। हमेशा कभी ना कभी हर जगह में रही प्रॉब्लम ही क्रिएट रही, कहीं पे भी ऐसे नहीं होता है किसी की कि नहीं वो मायके में खुश था ससुराल में दुख था। मैं मायके में भी उतनी ही प्रॉब्लम में रहती थी, तो सोच समझ के ही करती थी। और फिर शादी करने के बाद भी मेरा वही स्थिति रह गई, मेरे में कोई चेंज नहीं हुई। तो लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं सही हो जाना चाहिए, फिर कभी लगता है मेरी किस्मत में ही ये लिखा हुआ है स्ट्रगल और लाइफ में ये सब करना। क्योंकि सब सपने तो टूट गए, अब कुछ सपने बचे ही नहीं लाइफ में जो जीऊँ और देखूँ। मैं सच बताती हूँ कुछ सपने नहीं बच चुके हैं मेरे हैं, बस वो चल रहा है ना। ज़िंदगी एक काटी जाती है, वो कट रही है, ज़िंदगी कट रही है, कटते रहेगी और कट के मर भी जाता है इंसान में। तो कभी कभी बहुत ही अजीब सा ज़िंदगी हो जाता है, मतलब कि मन नहीं लगता है। लेकिन तब भी है कि एक भगवान पे भरोसा जो होता है ना, वही है, वही ठीक करेंगे, वही सब कुछ कर सकते हैं। नहीं तो जैसी चलती आ रही है वैसे ही चलेगी, एक एक रुपये बचाएंगे, एक एक रुपये देंगे और बस वैसे ही निकट जाएगी। क्योंकि सबकी लाइफ कभी ना कभी सही होती है, कभी पहले सही थी बाद में ख़राब हुई। मेरी तो ज़िंदगी में जब से हुई तब से शुरू हुई तब से ख़राब थी, अभी भी ख़राब ही चल रही है। और भविष्य भी नहीं दिख रहा है, दिख क्या रहा है कि क्या हो रहा है भगवान जाने, ये मैं कभी बोल नहीं सकती हूँ। क्योंकि अनप्रेडिक्टेड कभी कोई थोड़ी सी भी खुशी आती है ना तो उस पर ग्रहण लगना ही लगना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी ही आनी है।
सेकंड है कि ब्लॉग मैं बना रही हूँ, बहुत दिन से ब्लॉग बना रही हूँ, कुछ प्रोग्रेस नहीं है। मेरे सामने आए यूट्यूबर जो बनाए ऐसे ही ब्लॉग बनाते हैं, उनका सक्सेस हो रहा है, बहुत अच्छे से उनकी ग्रो कर रही है और मेरी कुछ नहीं हो रही है। मन तो करता कभी कभी छोड़ दूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी और मेरी किस्मत में ही कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कुछ सक्सेस हो, कुछ सुख के दिन नहीं लिखे हुए हैं। तो कभी कभी लगता है, मैं आपसे बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत भारी है इस समय। आज अंदर से मतलब टूट सा रहा है, मैं टूट रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, जीनी है और ज़िंदगी को ऐसे ही कट जानी है, वो भी है। क्योंकि कभी कभी बस यही सोच के रह जाती हूँ कि लाइफ है और चलिए कुछ बोलने लायक बात हो तो मैं बोलूँ, नहीं बोलने लायक क्या बोलूँ आपसे, कितनी बोलूँ, क्या शिकायतें किससे हैं क्या नहीं है वो क्या बोलूँ आपसे। तो चलिए हाल फिलहाल मैंने कपड़े डाल दिए, नहा लिए, पूजा कर लिए, सब आपको दिखा दिए और अभी मैं कर रही हूँ और मैं अपने ऊपर ये भी कर रही हूँ कि मैं देख रही हूँ कि भगवान कब तक मेरी परीक्षा और कब तक क्या लेता है। ज़िंदगी में कभी खुश तो नहीं मुझे मिला, स्टेबिलिटी भी नहीं मिली और ना कुछ मिला, अभी कुछ भी नहीं मिला मेरे को तो। लेकिन कभी कभी लगता है कि बहुत इससे भी नीचे लोग रहते हैं, लेकिन हाँ मेरी लाइफ में तो जैसे सोचना ज़िंदगी भर रहती है। कभी किसी की लाइफ में होता है ना, पहले नहीं सोचे बाद में सोचे, मेरी तो कभी भी सोची मैं सोची। तो जो मुझे अच्छे से जानता होगा, जो मेरी लाइफ को स्टडी या जो करेगा वो जान जाएगा। लेकिन मैं आपको बातें बताऊंगी जब मेरा सब कुछ सही हो जाएगा ना, तो मैं एक एक बात आप लोग को बताऊंगी, जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं और जो भी हैं। अभी मेरा मन बहुत ही अजीब सा भारी जैसा हो गया है, लेकिन ब्लॉग मैंने बना चुका था और फिर ब्लॉग बनाने के बाद ना मन अजीब सा हो रहा था। मैंने कि बना डाल दूं, क्योंकि आप लोग भी मेरे फ्रेंड हो, आप लोग भी सोचते हो कि नहीं डलता है या जो भी रीज़न होता है, आप लोग भी सोचते हो कि डालो, या कुछ जो भी हैं छोटे मोटे भी हैं वो मुझको देखना पसंद करते हैं, तो वो मेरा वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। लाइफ बहुत हताश हो चुकी है, कुछ भी आगे नहीं सोच रहा है ना सोच रहा है, लेकिन आई हो आज के बाद क्या होगा पता नहीं। क्योंकि मैं देखिए ये भी बात होती है ना कि आज क्या है कल क्या है उसका कोई वो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इसी बात पे चलती थी कि प्रेजेंट सही हो, पास भरोसा करती थी कि पास सही होगा, मतलब कि अभी फ्यूचर सही होगा, कभी तो फ्यूचर अच्छा। लेकिन अभी तक मेरी शादी इतने दिन इतने हो गए, इतनी ज़िंदगी के इतने साल बीत गए मेरे अपने ज़िंदगी के आधा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलो बीत गया हो, चलो मतलब कि हो गया, तो नहीं हुआ। तो अभी बस यही चीज़ कहने का मन था कि ज़िंदगी से कभी हताश हो जाइए ना तो फिर दूसरे को देखिए तो फिर हो जाता है। लेकिन हाँ फिर मैंने हिम्मत जुटाई है कि मैं कम से कम आप लोग तो हो बात करने के लिए। चलिए हाल फिलहाल ये सब वीडियो कर देते हैं। अभी मैंने चावल बनाया है और धनिया की सब्ज़ी बनानी। हेलो, और मेरा घर का काम हो चुका है और मैंने खाने की भी तैयारी कर ली है, तो मैं आके खाना बनाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ बेटी को स्कूल लाने और स्कूल से कुछ सामान भी इसका लाना है परचेज़ करके, तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको ले करके, फिर मैं उसका नाप करके ले आऊँगी। बाकी तो वीडियो में बताऊँगी कि क्या था, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी नहीं मुझे पता है। तो अभी आपको कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग में चल के। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी मैंने लिपस्टिक की देखिए नई शेड लगाई है, तो मुझे उतनी ठीक तो नहीं लग रही है, लेकिन हाँ शो है, चल जाएगा काम स्कूल तक के लिए तो अच्छा लगता है। और ठीक है, मैं अभी आती हूँ तब मिलती हूँ फिर मैं। तो अभी देखिए मैं आ गई थी, वही बातें करी, उसके बाद छोड़िए, अब मैं बताऊंगी जब बहुत कुछ हो जाएगा तभी कुछ बताऊंगी। नहीं तो मैं ब्लॉग में कभी कभी ये परेशानियां नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि सब लोग बता के ही अपना वो करता है, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि परेशानियों से लड़ना हमें अकेले ही पड़ जाता है। हाँ थोड़ी सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग को पता चलेगा तो वो बुरा भी मानेंगे, कुछ सही भी मानेंगे या जो भी करेंगे, तो फिर मैं वो नहीं करती हूँ। चलिए मैं यहाँ पे मेथी डाल करके, आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में डाल करके मैंने उसको छौंक लगा दिया है और उसको पकने के लिए थोड़ा सा भूनूंगी भी, पकेगा भी। और इधर मैं लहसुन मिर्चा और धनिया को डाल करके मैंने इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। मैं आलू धनिया की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जो मम्मी का फेवरेट था और मेरा भी फेवरेट। कभी कभी मैं बना देती हूँ, अच्छा खासा धनिया आता है तो अभी देखिए मैंने धनिया की ये कर दिया है और इसमें अब थोड़ी सी हल्दी नमक डाल दूंगी कि पकेगा भी और लाल लाल भी हो जाएगा। तो ये नया वाला आलू है, अब मैं नया वाला ले आई हूँ, तो नया वाला आलू अच्छे से चल रहा है, क्योंकि सस्ते भी हो गए थे, तो मैंने कहा कि ले आती हूँ, सस्ते हो गए ही हैं, तो अब वो ले तो थोड़ा तो अच्छे हो गए। जिस रेट में पहले ला रही थी उसी रेट में ये नए वाले आलू भी हो गए हैं, तो मुझे ठीक लगा, मैंने लेकर आई।
तो अभी देखिए फिर मैं डाल दूँगी ना इसमें अच्छे से 1-2 टमाटर मैं डाल दूँगी खट्टा होने के लिए, बहुत अच्छा खट्टापन इसमें अच्छा लगता है। तो ज़्यादा तो नहीं, बस 2 टमाटर, छोटा-छोटा था ना तो मेरे पास, तो मैंने 2 ही टमाटर डाला है, बड़ा नहीं टमाटर, बड़ा है तो 1 ही आप डालिए। मेरे पास देखिए कितने छोटे-छोटे बेबी टमाटो हैं, मैंने 1-2 डाल दिए हैं। अब फिर मैं इसको ढक दूँगी हल्दी, और इसमें कुछ भी नहीं करूँगी, ये अभी अपनी पकने लगेगा, अपने आराम से थोड़ा पकेगा। इधर मैं चावल भी बैठा रही हूँ कि ये इनके भी आने का टाइम हो गया, तो चावल बन जाएगा ना तो प्रेशर कुक हो जाएगा, तब तक फिर ये भी आ गए। तो मैंने रोटी चावल भी सब बना लिया था, और धनिया की सब्ज़ी भी मेरी कंप्लीट बन के तैयार हो गई थी। और जैसे भुना उसके बाद बन गया, ये मैंने वीडियो बहुत बार अपलोड किया है तो मैंने उसको ज़्यादा से जानकारी नहीं। यहाँ पे वही बातें हो रही थी ऑफिस वगैरह की, क्योंकि टेंशन तो हमेशा ही लगी रहती है, कभी भी प्राइवेट जॉब की तो कभी भी स्थिरता नहीं बनी रहती। आज अच्छा है कल बुरा है, कल बुरा है आज अच्छा है, तो ज़िंदगी में ये पड़ी रहती है। लेकिन हाँ, सब कुछ चलता रहता है, साथ ही साथ कभी कभी मन भारी हो जाता है हमारा और इनका, दोनों लोग का, कि स्ट्रगल कब तक है और कब तक रहेगा वो भगवान जाने। हाँ, लेकिन भगवान पे ही भरोसा है, कोई और कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब मैंने खाना भी लाने की हो गई कि चलिए ले आते हैं, क्योंकि खाना तो खाना है और ज़िंदा भी रहना है, इस तकलीफ़ों को झेलने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए कि नहीं। तो फिर मैं सब्ज़ी देखिए बन के एकदम रेडी हो गई थी, तो इनको भी अच्छी लगती है तो मैं बना देती हूँ। धनिया बहुत ज़्यादा इस समय आता है तो इस समय बनाने में भी अच्छा लगता है ये सब्ज़ी, तो मैं फटाफट से धनिया की सब्ज़ी बनाती हूँ, चावल रोटी बनाती हूँ, बहुत अच्छे से ईजी भी बन जाती है, जल्दी से बन जाती है। फिर देखिए मैं इधर खाना बना कर खा ली थी, ये भी बैठे हुए थे, लेकिन मुझे बैठने का अस्थिर था, क्योंकि मैं खाना खाने के बाद भी मैं खा तो ली थी, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था। ज़बरदस्ती कहें कि खा लो तब फिर ये करना, तो फिर मैं तुरंत ही बैठ गई खा करके, नहीं तो मैं खा नहीं पाती हूँ। और यही बात है ना, तो फिर मैं बैठी तो फिर मेथी काट रही थी, मेथी काट लूँ अच्छे से, क्योंकि ये 2 दिन शनिवार को लाई थी ना, तो संडे को भी टाइम नहीं मिला मुझे करने के लिए, तो फिर अभी बच गया था, तो फिर मैं बस अस्थिर बैठी थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो मेथी काट के रख देती हूँ, मेथी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, इनको भी है मुझे भी है, तो अभी तो फिर फटाफट मैं इसको डाल लेती हूँ, कर लेती हूँ, मुझे मेथी अच्छी लगती है और इनको भी अच्छी लगती है। तो फिर वही सब चीज़ें होती हैं ना, कि जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसको अच्छे से ही रखना चाहिए, और क्या करना चाहिए। फिर आज वही बात है ना कि मन बहुत दुखी था, तो आपसे शेयर करके बहुत हल्का सा भी लगा मुझे। थैंक यू, अगर जो भी देख रहा होगा ना, मुझे थैंक यू प्लीज़ मेरी बातों को सुनने के लिए। आई लव यू, और एकदम आई लव यू फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और अभी मैं आ गई नहा खा पी के, वो सब तो कर लिया था मैंने, और मेथी को साफ़ करने के बाद मैंने बर्तन धुल लिया, किचन को एकदम क्लीन कर ले रही हूँ आज, क्योंकि आजकल ना ठंड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो तबीयत भी नहीं लग रही है, तो दोपहर में ही मैं करके बैठती हूँ। फिर उसके बाद बेटे को भी थोड़ा सा पढ़ाना रहता है ना, तो शाम के उस समय जिस समय मैं ये सब करती थी उस समय बैठ के मैं पढ़ाती हूँ। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा होगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने मन की बात बताई और रूटीन था, डेली रूटीन का जैसे बीतता है वैसे ही कर दिया। और आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत बहुत अच्छा लगे, और प्लीज़ जो नए हैं ना प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, नहीं तो मैं कुछ दिनों के बाद सच में बंद कर दूँगी। जब कुछ प्रोग्रेस ना दिखे ना तो बंद ही कर देना चाहिए किसी चीज़ में, क्योंकि हो सकता है वो हमारी किस्मत में ही नहीं है करना, या जो भी करना, तो फिर मैं उस पर क्या मेहनत करूँगी कि इस चीज़ पे प्रोग्रेस ही ना हो, उस चीज़ पे इतना वीडियो डालने के बाद भी अगर प्रोग्रेस ना निकले। मैं ज़्यादा की नहीं इच्छा कर रही थी, लेकिन हाँ प्रोग्रेस करना हो, थोड़ा थोड़ा ही हो, लेकिन कम से कम प्रोग्रेस होता है ना थोड़ा थोड़ा, तो मन में एक पॉजिटिविटी आता ही है, वो नहीं आ रही है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।